हेलो फ्रेंड्स, अब हम ये सेकंड वीडियो है, ठीक है, काउंसलिंग के रिगार्डिंग। तो आज इस वीडियो में हम लोग बहुत सारा क्वेरी आ रहा था एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। तो यहाँ आईआईटी हैदराबाद में बेसिकली इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज़ के लिए तीन कोर्सेज़ बहुत फेमस हैं। एक तो एनर्जी साइंस है, दूसरा आपका स्मार्ट मोबिलिटी के नाम से है, और एक ई वेस्ट मैनेजमेंट भी है, ठीक है, और एक नया कोर्स हुआ है लॉन्च, वो भी रिन्यूएबल सस्टेनेबिलिटी करके। तो ये चार कोर्सेज हैं बेसिकली इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच के अंदर। ओके, तो आज हम एनर्जी साइंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी आईआईटी हैदराबाद जो है वो ग्रीनको स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी के अंदर आता है, ठीक है। और अगर आपको कौन कितने गेट स्कोर पे जरूरत पड़ेगा, तो मैकेनिकल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 450 से 600 गेट स्कोर में आपको आराम से कॉल आ जाएगा। आप इस रेंज में हो तो आराम से। इनफैक्ट अगर बहुत पीछे राउंड में जाओगे, मतलब अगर आप 450 से 600 के बीच में हो, तो सिक्स राउंड या सेवन्थ राउंड में आपको आराम से ये एनर्जी साइंस के लिए कॉल आ जाएगा। एमटेक के लिए, एमटेक 2 ईयर प्रोग्राम के लिए सिक्स राउंड तक आपको वेट करना पड़ सकता है अगर आपका स्कोर 530 के आसपास है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड चीज़ क्या है कि इसमें आप मैकेनिकल पेपर, इलेक्ट्रिकल पेपर और इंजीनियरिंग साइंस तीनों से आप दे सकते हो, ठीक है। ये तीनों पेपर एलिजिबल है, और भी पेपर होंगे बट ये तीन पेपर तो एलिजिबल हैं। अच्छा, इस कोर्स में अगर सबसे इम्पॉर्टेंट इस वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि आईआईटी हैदराबाद एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो जो कोर्सेज ऑफ़र कर रहे हैं उनके अंदर वो क्या पढ़ाते हैं, बेसिकली उनके अंदर क्या क्या आपको कंटेंट दिया जा रहा है, आपको वो चीज़ जानना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले कोर्सेज इस तरीके से स्टार्ट होते हैं, मैं ये पीडीएफ अटैच कर दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले स्टार्ट होता है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप जैसे ही एंटर करोगे तो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसमें आप क्या कहता है कि पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका, रेडॉक्स रिएक्शन, एवरीथिंग जितना भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ठीक है, आपको वो पूरे आप 11th-12th में जो पढ़ते हो जेई के लिए उसको पूरा रिवीजन किया जाता है, थोड़ा सा और एडवांस फॉर्म तक में लिया जा उसको लिया जाता है, मतलब प्योर केमिस्ट्री, आपको फिजिकल केमिस्ट्री वाली फील आएगी इसमें। नेक्स्ट जो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स एंड एनवायरनमेंट। इसमें हमारे प्रोफेसर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के ही हैं, ठीक है। वो आपको ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बताएंगे कि कितने सोलार हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, क्या डेवलपमेंट है, विंड है, हाइड्रो है, एवरीथिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में डिटेल। वो 2 क्रेडिट का कोर्स है। अच्छा, आईआईटी हैदराबाद में क्रेडिट कोर्स क्या होता है? एक क्रेडिट का कोर्स होता है, 2 क्रेडिट का कोर्स होता है, 3 क्रेडिट का कोर्स होता है। अगर कोई कोर्स 1 क्रेडिट का है तो वो 14 लेक्चर अगर 2 क्रेडिट का है तो 14x2, उसी तरीके से 14x3 अप्रॉक्स ऐसा चलता है, मतलब 3 महीना या 2 महीना, ऐसा 3 महीना तक चलते रहता है, ठीक है। 3 क्रेडिट का कोर्स है तो 4 महीना चलेगा। उसमें आपको एग्ज़ाम वगैरह भी उस हिसाब से होते रहते हैं बीच बीच में। एक क्रेडिट का कोर्स है तो वो 12 से 14 लेक्चर के अंदर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या है, एनर्जी मैनेजमेंट एंड सिंथेसिस एंड कैरेक्टराइजेशन। इसमें आपको क्या करते हैं, इसमें एक एनर्जी मैनेजमेंट का कोर्स है, उसमें आपको एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में बताया जाएगा। एक क्रेडिट का कोर्स ऑफर किया जाता है अभी फ़िलहाल, तो उसमें आपको एनर्जी मैनेजमेंट के बारे, ग्रिड वगैरह के बारे में बेसिक बताया जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल का फैकल्टी देते हैं। मटेरियल सिंथेसिस एंड कैरेक्टराइजेशन, इसमें आपको ये भी फिर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर आपको पढ़ाएंगे। इसमें आपको बहुत सारा प्रोसेसेस के मटेरियल प्रोसेसेस, जैसे आप सॉल्ट जेल प्रोसेस होता है, या बहुत सारे तरीके से आप मटेरियल कैसे बना सकते हो, ठीक है, जिसको आप यूज़ करोगे फर्दर बैटरी एप्लीकेशन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, कैपेसिटर के लिए, जिस चीज़ के लिए आपको यूज़ करना है। तो आप बहुत सारे मेथड, सॉल्ट जेल मेथड हो गया आपका, उसके बाद कंबशन सिंथेसिस, बहुत सारे तरीके होते हैं, वो आपको बताया जाएगा। मतलब प्योर केमिस्ट्री है ये भी चीज़। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी एंड स्टोरेज सिस्टम्स, ये 3 क्रेडिट का कोर्स होता है। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के एचओडी जो है वो ऑफर करते हैं इस कोर्स को। ये 3 क्रेडिट का कोर्स है। इसमें भी आपको क्या होता है कि पूरा बैटरी के बारे में बताया जाएगा, कैपेसिटर, फ्यूल सेल, सब कुछ के बारे में आपको डिटेल एनालिसिस बताया जाएगा। क्या क्या कैथोड होता है, क्या एनोड होता है, क्या उसका फंडामेंटल बेसिक्स। मतलब ये बहुत लंबा कोर्स है, ठीक है। 3 क्रेडिट का कोर्स है, आप 4 महीने तक ये पढ़ते हो। तो इसमें आपको क्या बेसिक से सब कुछ डिटेल में हर चीज़, बैटरी कैसे मैन्युफैक्चर होता है वो चीज़ आपको सिखाया जाता है, ठीक है। इसमें
इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये भी केमिस्ट्री, मोस्टली केमिस्ट्री से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो है कंट्रोल एंड पावर कन्वर्टर्स फॉर सोलर फोटोवोल्टाइक्स है ना। ये शायद ये सेकेंड सेम में अभी हम लोग का स्टार्ट होने वाला है, तो इसका मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं। एनर्जी ऑडिट, ये नॉर्मल कोर्स है। हाँ, बायो एनर्जी कोर्स जो है वो फर्स्ट सेम में आपको ऑफर किया जाता है, ये 2 क्रेडिट का कोर्स है। इसमें आपको बायो एनर्जी जनरेट कैसे होता है, ठीक है, ये केमिकल डिपार्टमेंट के प्रोफेसर आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। बायो एनर्जी, सिन गैस वगैरह सब कुछ के बारे में बताया जाता है कि बायो एनर्जी कैसे, फ्यूल क्या क्या उसका यूजेज है, स्टोरेज है, सब कुछ डिटेल में आपको बताया जाएगा। फिर फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी, अभी ये आपका 2 क्रेडिट का कोर्स है, सेकेंड सेम में ऑफर किया जाता है। फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी, इसमें नया नया क्या फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजीज़ हैं करेंटली, और अभी क्या क्या फ्यूचर में पेरोस्काइट है, जो भी नया नया रिसर्च चल रहा है, ये आपको बताया जाता है, ठीक है। जो भी है इसको, इसके बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। पीवी जो भी है डिटेल में आपको पीवी के बारे में बताया जाता है। इसके अंदर एक पीवी सिस्ट का प्रोजेक्ट भी हम लोगों ने किया है, ठीक है। पीवी सिस्ट एक सॉफ्टवेयर होता है, तो हम लोगों ने ये जो कोर्स है वो फिजिक्स डिपार्टमेंट ऑफर करता है। उसके बाद एक इंग्लिश कम्युनिकेशन का है, 1 क्रेडिट का कोर्स होता है, वो बेसिक आपको इंग्लिश के बारे में बताते हैं। इंग्लिश वो बहुत आसान चीज़ है, कोई बड़ा बात। इंडस्ट्रियल लेक्चर, बहुत सारे प्रोफेसर बाहर से आते हैं और इंडस्ट्रियल लेक्चर देने, इंडस्ट्री के ऊपर लेक्चर देते हैं कि क्या क्या अभी कंटिन्यू सिनेरियो है, स्टेटस क्या है, सब कुछ के बारे में। ये आपका कोर कोर्सेज है जो ऑफर किया जाता है, ठीक है। ये फर्स्ट सेम सेकेंड सेम अकॉर्डिंगली मैंने आपको बता दिया। लेकिन इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी आईआईटी हैदराबाद में मोस्टली जो है, अभी फ़िलहाल तक मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली केमिस्ट्री डिपार्टमेंट मोस्टली हैंडल करती है। मोस्टली जितने भी कोर्सेज है वो केमिस्ट्री रिगार्डिंग है, ठीक है। आप अगर ऐसा सोच के आ रहे हो कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको केमिस्ट्री में कैसा इंटरेस्ट है, नहीं है, इसलिए मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। इसका बहुत अच्छी, बहुत लोगों को बहुत पसंद भी आती है केमिस्ट्री, बहुत लोगों को नहीं भी आती है, तो इसके अकॉर्डिंगली मैंने वो चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट, इलेक्टिव्स में क्या क्या हमारे पास है। एक हाइड्रोजन इकोनॉमी है। हाइड्रोजन इकोनॉमी जो होता है वो सेकेंड सेम में 2 क्रेडिट का कोर्स ऑफर किया जाता है, जो अभी चल रहा है हमारा। इसमें क्या होता है कि आपका हाइड्रोजन प्रोडक्शन से लेके, स्टोरेज से लेके, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज, कैसे क्या क्या स्टोरेज अभी काम चल रहे हैं, लिक्विफिकेशन, मेटल हाइड्राइड, जो भी है सब डिटेल में हमारे केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं वो इसे पढ़ाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है। समहाउ आपको थर्मोडायनेमिक्स के रिगार्ड थोड़ा सा हेल्प इसमें होगा। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का कोर्स है, 1 क्रेडिट का कोर्स है, 2 प्रोफेसर मिलकर इनको पढ़ाते हैं। एक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के एचओडी हैं वो पढ़ाते हैं, और एक आपको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के हैं। इसमें बेसिक्स आपको बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या क्या फोर्सेस लगते हैं, क्या क्या पावर की जनरेट होता है, कौन सा हम लोग मोटर यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ बताया जाता है। इन बिहाफ केमिस्ट्री के पार्ट से आपको बैटरीज कौन कौन सा यूज़ किया जाता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ क्या है, वो बताया जाता है। उसके बाद थोड़ा सा बेसिक्स आपको इस चीज़ का भी दिया जाता है कि आप सॉरी मैं भूल रहा हूँ, कुछ और बोलना था, मुझे को याद आएगा तो मैं बता दूंगा बीच में। कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, CFD। देखिए ये इलेक्टिव अभी है, लेकिन ये इलेक्टिव अभी ऑफर कोई कोर्स कर नहीं रहा है मेरे हिसाब से, तो अभी ये नहीं कोई ऑफर कर रहा। बायो रिफाइनरी भी कोई ऑफर नहीं कर रहा है, यहाँ मेंशन है, लेकिन अभी कोई ऐसा कोई प्रोफेसर है नहीं जो इसको ऑफर कर रहा है। फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी ऑफर हो रहा है। फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, आपको फ्यूल सेल के बारे में सब कुछ बताया जाएगा, 2 क्रेडिट का कोर्स है। कंप्यूटेशनल मेथड फॉर केमिकल इंजीनियर्स, ये भी कोर्स ऑफर हो रहा है। पेट्रोलियम रिफाइनरी, जिसके लिए मैंने ये लिया नहीं है तो मेरे को उतना आइडिया नहीं। पेट्रोलियम रिफाइनरी, ये भी कोर्स ऑफर हो रहा है, 2 ग्रेड का कोर्स है। कंबशन इंजीनियरिंग, ये कोर्स आई डोंट थिंक कोई ऑफर कर रहा है अभी। डेटा एनालिसिस टूल फॉर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है ना, डेटा साइंस की कोर्स है, 3 ग्रेड का कोर्स है। फिजिक्स डिपार्टमेंट ये पढ़ाती है। मोस्टली ये आपको थियोरेटिकल बेसिस ज़्यादा है, कोडिंग वगैरह कुछ ज़्यादा इसमें कुछ वो नहीं करते हैं। हम लोगों ने इसको नहीं लिया, हम लोगों ने उसकी जगह पे अभी फ़िलहाल हम लोग बेसिक्स टू मशीन लर्निंग वाला कोर्स लिया, जो 3 क्रेडिट का कोर्स है, और वो इंटरेस्टिंग कोर्स भी है। वो बेसिक से उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, वो फिजिक्स डिपार्टमेंट ऑफर करता है। नेक्स्ट है आपको ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, ये भी आई थिंक कोई ऑफर नहीं कर रहा है, मे बी एड ऑन हो सकता है। नेक्स्ट के लिए उन्होंने नया अपडेट किया है। एडवांस ट्रांसपोर्टेशन, ये सब नए नए एड ऑन है।
जिसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं। हाँ, लैब है, लैबोरेटरी मेथड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड, ये लैबोरेटरी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लैब होगा उसमें। डेटा साइंस एंड एनालिसिस जो है ये फिजिक्स डिपार्टमेंट जो ऑफर करता है, 3 क्रेडिट का कोर्स उसी के बारे में। तो बेसिकली आपको एनर्जी साइंस के बारे में आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या चीज़ है। तो मोस्टली आप ये चीज़ मान के चलो कि केमिस्ट्री जो वाला पार्ट है यहाँ एनर्जी साइंस में ज़्यादा ऑफर किया जा रहा है, क्योंकि ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंडर मोस्ट ऑफ द कोर्स जो है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ही ऑफर कर रहा है। मैकेनिकल का लिटरली यहाँ पे आपको कोई भी कोर्स ऑफर नहीं होता है। मोस्टली आप अगर आप कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हो सेकेंड ईयर में तो आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ एज ऑफ आप कुछ मैकेनिकल का आपको यूज़ नहीं आने वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का डेफिनेटली आप बोल सकते हो 20-30% कोर्स जो है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट उनको हेल्प होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बहुत सारे कोर्सेज ऑफर होते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अभी कुछ ज़्यादा कोर्सेज ऑफर हो नहीं रहे। और अच्छा, और भी कुछ होगा तो मैं आगे कोर्स के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट है आपका, ओके, हाँ, एनर्जी साइंस का अभी जो हमारा बिल्डिंग जो स्पेस अभी सिंस आईआईटी हैदराबाद इज डेवलपिंग आईआईटी, तो अपना एक सेपरेट बिल्डिंग ऐसा कुछ नहीं है अभी। एनर्जी साइंस का बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन हमारा जो भी क्लास है वो मोस्टली केमिस्ट्री डिपार्टमेंट या आपको सिविल डिपार्टमेंट में ही लगता है। तो और ऑब्वियसली अबाउट कोर्सेज मैंने सब कुछ बता दिया है ना। अच्छा, सेकंड चीज़ क्या है कि आपको फर्स्ट से जैसे एक चीज़ और है कि अगर मान लो कि आप फर्स्ट सेम में आप आते हो तो आपके पास काफ़ी टाइम होता है। फर्स्ट सेम में आप 6 महीने के लिए आते हो तो उस समय ज़्यादा लोड नहीं होता है एजुकेशन मतलब कोर्सेज का। फर्स्ट सेम में वो लोग आप नए नए आईआईटी में आते हो एक्सप्लोर करने के लिए, उन्होंने ज़्यादा कोर्स रखा नहीं है फर्स्ट सेम में। तो आप उस केस में अगर आपको फर्स्ट सेम में आप कुछ प्रिपरेशन वगैरह अगर कुछ करना चाहते हो इन केस, तो आप फर्स्ट सेम में आप कर सकते हो, क्योंकि सेकंड सेम में कोर्स वर्क थोड़ा हेक्टिक हो जाता है तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। फर्स्ट सेम में 2-3 महीने का अगर ऐसा होगा कि मान लो कि आप जून जुलाई में अगर ज्वाइन कर रहे हो, जुलाई में 4-5 महीने रहते हैं, तो आप अगर टाइम ऑप्टिमाइज़ करोगे तो आप प्रिपरेशन भी कर सकते हो, एक और अटैम्प्ट दे सकते हो साथ में। मेरे हिसाब से उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं अपना यहीं पे वीडियो एंड करता हूँ, ठीक है। मेरा था कि एनर्जी साइंस के बारे में बताना, और नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा एक स्मार्ट मोबिलिटी ब्रांच जो है उसके ऊपर और ई वेस्ट मैनेजमेंट जो है उस ब्रांच के ऊपर बताऊँ। क्योंकि स्मार्ट मोबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होती है सबको। स्मार्ट मोबिलिटी इज़ मेरे हिसाब से एक टफ ब्रांच है अगर कोई नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से है तो इसके लिए मैं एक बार कोशिश करूँगा कि एक प्रॉपर वीडियो उस पर बनाओ जो स्मार्ट मोबिलिटी का बंदा है उसके साथ। चलो, थैंक यू, फिर रखता हूँ, बाय।